लगने लगा था कि अभी तो नीज में पेन है तो मैं आगे करूंगी क्या। I mean, हमें पता है अगर फिजिकली आप फिट नहीं है कुछ भी नहीं कर सकते, हाउ विल यू परस्यू इन एनी ऑफ द करियर। एक तो हमारी बायोलॉजिकल एजिंग है और एक इमोशनल एजिंग है के फीडबैक्स मिलते हैं कि मैम इस वजह से मुझे इतना चैलेंज था एंड आई एम सो हैप्पी कि मुझे अब शीशा देखने का बार बार मन होता है। फेयरनेस क्रीम्स की कंपनीज है वो बंद हो सकती है। आप उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व रहती हैं एज अ फेस योगा? वो क्या एक्सरसाइजेस है या उसमें कुछ और भी चीजें जैसे मसाज हुआ? It's not just the face yoga. Face yoga is one of the tools of holistic anti-aging. ऑन एन एवरेज एक लेडी अपने स्किन पे 10 to 15,000 रुपीज मंथली लगा लेते हैं। लेडीज अटेंड करते हैं, उनका इशू रहता है कि मैं तो इतना मैं खर्चा कर चुकी हूँ। यही एडवाइस देना चाहूंगी टू माई यंगर सेल्फ, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। इट्स ऑल मैनेजेबल, इट्स ऑल इन योर ओन हैंड्स। एजिंग लाइफ का एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो कि रिवर्सेबल नहीं होता। साथ ही लोगों में एक्सेप्टेंस बहुत कम होती है अपनी एजिंग को लेके, और उसका सबसे बड़ा प्रूफ है मार्केट में मौजूद एंटी एजिंग क्रीम्स, सीरम्स और ट्रीटमेंट्स। लोग इनमें पैसे बहुत लगाते हैं बट वो रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो आज की हमारी गेस्ट डॉक्टर पूजा के साथ हम जानेंगे एंटी एजिंग का एक नेचुरल प्रोसेस। वेलकम मैम, वेलकम टू द देवरे टॉक्स। एंड आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला, थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सो मच नेहा फॉर इनवाइटिंग मी हियर। एंड आपने जो टॉपिक चूज किया है, ये टॉपिक मुझे मालूम है इस फील्ड में होने की वजह से कि कितना ज्यादा जरूरी है एक अवेयरनेस। जैसे आपने शुरू में बोला कि एक्सेप्टेंस नहीं आता और इसी वजह से बहुत सारे एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में हैं। मेन इशू इज जस्ट नॉट द एक्सेप्टेंस की एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा, इशू ये भी है कि पता नहीं है, नॉलेज पता होना बहुत जरूरी है। हाउ यू कैन मैनेज इट, वंस यू नो इट तो वो आपका ना एक्सेप्टेंस वाला जो इशू है वो इसी वजह से होता है क्योंकि स्ट्रेस है, एक स्ट्रेस बना हुआ है। सी हम सबको मालूम है कि एजिंग तो होना ही था, आज से नहीं, वो जब छोटे थे बचपन से मालूम है, राइट। जब बचपन से मालूम है कि एजिंग होना था, अभी जब वो हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप एक कांस्टेंट स्ट्रेस में होते हैं, बैक ऑफ द माइंड वो रहता है ना। और लेडीज में तो बहुत जल्दी शुरू हो जाता है और वो जैसे ही शुरू होता है तो फिर आप ये प्रोडक्ट्स वगैरह ढूंढने लगते हैं, है ना, कि अभी इसको फिक्स कैसे करना है। वो फिक्स करने की दौड़ में हमें यही नहीं पता चलता that we are in a trap of several products and over the years हम कितना पैसा कहाँ कहाँ लगा चुके हैं, कितने प्रोडक्ट्स पे लगा चुके हैं, हमें नहीं आता वो समझ में, राइट। सो इट्स जस्ट लाइक दैट अवेयरनेस। सो मैम, फ्रॉम अ साइंटिस्ट टू द होलिस्टिक एंटी एजिंग कोच, आपका सफर कैसा रहा और ये कैसे स्टार्ट हुआ? सफर तो बहुत ही अच्छा है नेहा। मैं सही बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर शायद ये जर्नी स्टार्ट नहीं होती तो व्हेन आई लुक बैक टुडे मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या कर रही होती, बिकॉज आई स्टार्टेड डेवलपिंग नी पेन्स इन माय अर्ली 30s। So that was the time when I was still working in IIT Mumbai as a scientist। तो मैं वहाँ पे रिसर्च वर्क था, I was working on solar energy, मेरा पूरा काम ही वही था, PhD का एंड पूरा काम वही था। तो डिवाइस, आपको सोलर डिवाइसेस पे हम काम करते थे, फैब्रिकेशन चलती थी, आपको घंटों घंटों खड़े रहना पड़ता था इन डार्क रूम्स। हम ग्लव्स में, नाइट्रोजन ग्लव्स में हम काम करते थे। वहां से मेरा चैलेंज शुरू हुआ विद माई फिजिकल हेल्थ। ओके। सो आई स्टार्टेड नोटिसिंग कि मेरे नीज में पेन होने लगा था एंड वो जो मेरा नी का पेन था उसने मुझे इतना स्ट्रेस दिया। इट वाज लाइक फिजिकल स्ट्रेस तो था ही, बट मेंटली आई यूज्ड टू गेट सो डिस्टर्ब कि जो बीमारी शायद लोगों को 60s में होती है वो मुझे 30s में कैसे हो गई है। सो वो इशू था माइंड में। मैंने इसको फिक्स करने के लिए बहुत सारी चीजें एक्चुअली ट्राई करी। ऐसा नहीं कि मैं सबसे पहले होलिस्टिक वे मुझे मिला क्योंकि मैं कॉन्स्टेंटली ढूंढ रही थी एंड आई वाज वेरी फॉर्चुनेट, आई वुड से दैट। बट यस, आई ट्राइड सेवरल थिंग्स and then I came across yoga. Okay. And from there it started because within a month I noticed
सेवरल ब्यूटीफुल चेंजेस। सिर्फ अपने शरीर में ही मैंने वो चेंजेस नहीं फील किए थे, वो 1 महीने में मैंने मेंटली बहुत पॉजिटिविटी, इमोशनल बैलेंस एंड जब वो आप बॉडी में फिटनेस फील करते हैं ना, तो आपका एक अंदर से यू हैव दैट ग्लो and you have that sense of satisfaction. You develop the sense of security और I would say confidence. क्योंकि आप अगर फिजिकली आपको कोई भी बीमारी है तो वो कॉन्फिडेंस आपका डाउन होता है। तो मुझे ये लगने लगा था कि अभी तो नीज में पेन है तो मैं आगे करूंगी क्या। आई मीन हमें पता है अगर फिजिकली आप फिट नहीं है आप कुछ भी नहीं कर सकते, हाउ विल यू परस्यू इन एनी ऑफ द करियर। सो मेरा इशू ये हो गया था कि मैं रिसर्च में आगे क्या करूंगी। आई वांटेड टू कंटिन्यू विद माय फ्लरिशिंग करियर। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ फिक्सिंग अप माय नीज, एंड दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड। मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड करना चाहूंगी नेहा। जब मैंने शुरू किया था आई नेवर थॉट ऑफ स्विचिंग द करियर। आई वाज ऑलरेडी इन अ वेरी into very flourishing career and matlab one of the best institutes of India. Then I realized that yoga is not just to fix your physical body. पूरे सोल को yes, it is working on several things. Once you are on your mat, you are working on all your emotions that the other person doesn't know, but you are doing it. Yes, right? Yes. And then I started feeling all these things. It took me good 3 to 4 years to completely switch. Okay. So there was a time when I was doing both actually. I was doing both. I was publishing my papers also. But yes, once I got this idea in my mind that I want to do this, I want to switch, I started tweaking my work life. I started taking small steps in that direction. So I switched from the experimental work to the writing kind of work where I'm mostly writing. I'm doing something that like that. And then in 3 to 4 years finally I completely switched. Okay. Yeah. And it was in 2017 when I published my paper also, and that was the last year when I said goodbye to research work and shifted completely. So मैम आपने स्टार्ट तो प्रॉपर योगा से किया, बट आप अभी जो करेंटली आप फेस योगा एक्सपर्ट की तरह आप वर्क कर रहे हो, होलिस्टिकली एंटी एजिंग की तरह, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? सो नेहा मैं ये बोलूंगी कि बीइंग अ साइंटिस्ट ब्यूटी तो मेरे माइंड में ऐसा था नहीं, क्योंकि दिन भर लेबोरेटरीज में रहते थे, वो स्मोक सूट, मास्क और उसमें कवर रहते थे, तो कभी ब्यूटी के बारे में तब बिल्कुल नहीं सोचा। बट हाँ एक चीज है, मुझे एक चैलेंज था। आफ्टर हैविंग माय सेकंड चाइल्ड आई डेवलप्ड अ लॉट ऑफ पिगमेंटेशन। ओके, वो सालों से था, वो उससे भी काफी पहले से था, ऐसा नहीं कि वो तभी हुआ था, वो उसके बर्थ से ही इट वाज देयर, विजिबल। हाँ बहुत विजिबल था, और नोज पे तो बहुत ही ज्यादा विजिबल था। इट वाज लाइक अ ब्लैक स्पॉट ऑन द राइट साइड ऑफ माय नोज, दैट टू वेरी बिग या इन फ्रंट। सो दूर से अगर कोई मुझे देखे तो ऐसा लगता था जैसे मेरी नोज टिल्टेड है, क्योंकि वो शैडोड था, हाफ साइड वाज शैडोड, राइट। वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था और वो सालों से था। और ऐसा नहीं कि मैंने कुछ उसके लिए किया नहीं, मैं क्रीम्स कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट भी कुछ ना कुछ मैंने किए कि ये ठीक हो जाए, बट वो नहीं होता था। वो मेरे लिए एक वो रीजन बन गया था कि मैं अब बाद में बहुत सारे जो पर्सनल लाइफ चैलेंजेस शुरू हुए, आई स्टार्टेड कनेक्टिंग विद ऑल द अदर फैक्टर्स दैट वन मार्क ऑल्सो, कि maybe I don't look also beautiful, right? I don't look good. So maybe this is one of the reasons I have certain issues in my personal life, right? And I remember that it killed my self-esteem day in day out. तो मेरे को जो ये एक मार्क था मेरे नोज पर, वो काफी बड़ा मार्क था। तो ऐसा नहीं है कि एक छोटी सी चीज आपको चैलेंज नहीं देगी। I can tell you, वो एक mark on my nose, it killed my self-esteem day in day out, because जब मैं किसी को देखती भी थी ना सामने से, वो बात कर रहे हैं, मेरी नजर उनकी नाक पे ही होती थी। I used to notice कि I mean
she doesn't have it. They don't have it. I have it. Why I have it on my nose. And वो बुरा लगता था, नोज पे है तो वो बुरा लगता था, और मेरे माइंड में उसको लेके बहुत स्ट्रेस था। फिर बाद में जब धीरे धीरे अपनी बॉडी पे काम करना शुरू किया और लगा कि हाँ, आई एम कॉन्फिडेंट इन माई बॉडी, वो फिजिकल एलिमेंट्स धीरे धीरे जा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मेंटल स्टेबिलिटी भी आ रही है। पहले तो रियलाइज ही नहीं हुआ था कि मैं इतने मेंटल स्ट्रेस में थी सालों। जब उससे निकले तो बहुत फ्रीनेस, एक जो होता है ना कि आपको चीजें बहुत अच्छी लगने लगती हैं, देन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अदर थिंग्स ऑल्सो, राइट। तो वहां पे मुझे लगा कि अभी एजिंग भी हो रही है, सो मार्क तो था ही, उसके अलावा वो फाइन लाइंस भी आंखों के चारों तरफ नोटिस हुई। ओके, हाँ, तो आई वुड से जब वो फर्स्ट टाइम नोटिस हुई, आई स्टिल रिमेम्बर फॉर सम वीक्स मैं जब भी शीशा देखती थी मुझे वो फाइन लाइंस दिखती थी, और लगता था कि दिस इज समथिंग न्यू, इट वाज नॉट देयर, है ना। सो वो चेंजेस जब वो आपके लेट 30s में शुरू होते हैं, ठीक है, तो वो भी रहता है माइंड में। सो धीरे धीरे जब अपने आप को थोड़ा और एजुकेट किया, I was lucky enough to come across all these things because I was already trying to fix my facial issues with cream, treatment, chemical peel, वो सब भी मैंने कराया है। Yeah, and I remember because of the chemical peel, I mean I always say any sort of procedure and product is your personal choice. But I can tell you, I started developing a lot of dry eyes also. Oh. तो मुझे लगा कि शायद मैंने डिफरेंट चीजें यूज करी। तो ये होता है, हमारा जो प्रोग्राम है उसमें ये चीज भी है कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बहुत सारी चीजें शायद जो हम कर रहे हैं इन अ होप ऑफ फिक्सिंग अप थिंग्स, कि हमें फायदा मिलेगा, है ना, कहीं ना कहीं हम नुकसान कर जाते हैं, और वो मैंने भी किया है। तो हाँ, तो ऐसा नहीं है कि एकदम से इसमें आ गए, ठोकरें भी खाई लेकिन फिर सीखा थोड़ा, उनसे सीख के लगा कि क्या चीज बेटर है, क्या चीज ऐसी है जो हम लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं, क्या चीज ऐसी है जिसको करने में साइड इफेक्ट नहीं है, राइट। एंड देन आई केम अक्रॉस ऑल दीज थिंग्स, एंड दैट्स हाउ माई जर्नी स्टार्टेड। वन मोर थिंग आई वुड टेल यू, my elder one, that was the time she ये थोड़े से और बाद की बात है, जब फिजिकली तो आई वाज फिट, मैं ऑलरेडी सेशंस भी रन कर रही थी अपने एंड चीजें एक्सप्लोर कर रही थी। सो वन शी केम बैक फ्रॉम हॉस्टल एंड देन शी टोल्ड मी, मम्मा आपको ना फेस पे आप कुछ करते नहीं, यू डोंट हैव एनी नाइट रूटीन, डे रूटीन, जैसे लेडीज होती हैं, दे हैव सम बेड टाइम ट्रीटमेंट, यू नो, नाइट क्रीम होता है, मॉर्निंग क्रीम होता है, आप कुछ नहीं यूज करते, आपको करना चाहिए। मैंने कहा आई एम फिजिकली फिट and I do yoga and all day in day out, फिटनेस का ध्यान रखती हूँ, न्यूट्रिशन का ध्यान रखती हूँ। तो अभी जो फेस पे होना है तब तक आई वाज 40+। ओके, मैंने उनको बोला, मैंने कहा अभी फेस पे जो है ना वो तो होगा ना, अभी 40 क्रॉस हो गया तो ये तो होना ही है। ये जनरली सभी वीमेन के माइंड में रहता है, अभी 35 क्रॉस हो गया तो ये होना है, आई मीन 40 क्रॉस हो गया तो ये होना है। तो कहीं ना हमने ही अपने स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं, राइट। तो हम अपनी बॉडी को बता रहे होते हैं, नाउ यू आर 35, दिस इज हाउ यू शुड लुक, राइट, व्हिच इज वेरी रॉन्ग। वी आर कॉन्स्टेंटली गिविंग दैट सिग्नल्स टू आवर माइंड दैट दिस इज योर टाइम टू एक्ट इन अ सर्टेन वे, डिफरेंट वे, बिकॉज यू हैव क्रॉस्ड 40, राइट। वो मैं सेम चीज कर रही थी। और साथ में है ना अपना वो क्या कहते हैं, गारमेंट्स के लिए, वार्डरोब, सभी चीजों के लिए, इन सब चीजों और हम समझ नहीं पाते कि हमें लगता है कि अभी थोड़ा ड्रेसिंग चेंज कर लो। एवरीथिंग इज गिविंग सिग्नल टू माय ब्रेन दैट इज अ सर्टेन वे टू बी, एंड माय ब्रेन इज गिविंग सिग्नल टू माय बॉडी, माय सिस्टम, दैट दिस इज द सर्टेन वे टू बी। एंड दैट्स व्हाई आफ्टर सर्टेन एज आपके रिफ्लेक्सेस, आपका एक बॉडी लैंग्वेज, यू नो, आपका सोच, बहुत सारी चीजें आपकी बदल जाती हैं, क्योंकि आप खुद वो सारी चीजें कर रहे हैं। एंड द सैड पार्ट इज हमें पता नहीं है कि हम अपने साथ क्या कर रहे हैं। सो वो टाइम था जब लगा कि शायद हाँ कुछ एडिशनल करना चाहिए फेस के लिए भी, क्योंकि एजिंग साइन तो मुझे भी दिख रहे थे। तो लगा कि अभी थोड़ा सा समझते हैं चीजों को कि इस पे किस तरह से काम किया जा सकता है, अपार्ट फ्रॉम द क्रीम्स एंड प्रोसीजर्स, क्योंकि तब तक मैं इतना ज्यादा होलिस्टिक वे ऑफ लिविंग हो गया था लाइफ का कि मैं आई वाज नॉट इनटू ट्रीटमेंट्स या ज्यादा क्रीम वगैरह, मुझे उस समय बिल्कुल वो था ही नहीं। तो मुझे लगा कुछ तो और मिल जाए अच्छा, तो जिससे
ढूंढ तो मैं भी, हर किसी को होता है, हाँ, उम्मीद होती है कि हाँ। कुछ अच्छा मिले, तो वही मेरे साथ भी था। तो आई केम अक्रॉस दिस फेस योगा। इनिशियली मुझे लगा कि क्या हो सकता है इससे। मैं कहीं ना कहीं कनेक्ट बहुत ज्यादा इनिशियली नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरा अप्रोच अभी भी होलिस्टिक एंटी एजिंग था। आई वॉज स्टिल नॉट विद द ब्यूटी पार्ट, कि मुझे बहुत ज्यादा ब्यूटी के बारे में सिर्फ नहीं सोचना है। जब हम अपनी ब्यूटी पे काम करें तो आप अंदर से भी सुंदर होने चाहिए। तो आइडिया शुरू से वही था कि अंदर से आप ब्यूटीफुल हैं या नहीं है, अंदर वाला जॉय ही फेस पे दिखता है, राइट। तो मैं कहीं ना कहीं होलिस्टिक वे ढूंढ रही थी। फेस योगा के बारे में जब पता चला तो शुरू में मैंने, हाँ ठीक है, समथिंग इज देयर विच इज पिकिंग अप, काइंड ऑफ थिंग, एक ट्रेंडिंग, वही आज भी सब लोगों के माइंड में वही है कि दिस इज समथिंग विच इज वेरी ट्रेंडिंग। बट देन बिकॉज मी बीइंग अ साइंटिस्ट विद माय बैकग्राउंड, तो मुझे था कि कुछ तो इसके पीछे होगा। अगर आप बॉडी पार्ट को ट्रेन कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं वो ट्रेन हो रहा है ना, वो मसल्स, वो मेमोरी डेवलप कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, राइट। देन आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट इट मोर एंड मोर। तो मेरा एक तो सेल्फ स्टडी का इसमें काफी बड़ा पार्ट रहा, एंड मी बीइंग अ साइंटिस्ट आई फील दैट इट्स अ गुड थिंग कि आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट द थिंग्स, एंड मैं पूरा इन डेप्थ जाती हूँ, और कहीं ना कहीं मैं उसमें साइंटिफिक फैक्ट्स ढूंढती हूँ कि इसमें साइंटिफिक क्या है, राइट। So when I was exploring this, I came across an article which was published by Harvard Medical School. उनके एक publication में था. Wow. And I could get that line, that one line I picked, that facial workouts help your facial muscles fighting the gravity. Oh. Yeah. And वहां से मुझे लगा कि थोड़ा और इसमें पढ़ने और सीखने वाली चीज है। मतलब दे आर सेइंग, तो ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ भी ट्रेंडिंग है तो इस तरह से पब्लिकेशंस में आ रहा है, राइट, वो भी इस तरह से। सो वहां से मैंने थोड़ा और इसके बारे में सीखा, और वहां से मेरा फेस योगा का जर्नी स्टार्ट हुआ। बट मी बीइंग इनटू द आइडिया ऑफ होलसम हेल्थ, यू नो, होलसम वेलनेस, जहां पे आप अपने इमोशंस पे भी काम कर रहे हैं, बॉडी पे भी काम कर रहे हैं, एंड नाउ दिस ब्यूटी पार्ट came into you know my whole profile. I still wanted to connect it somewhere with the other things, because the idea is not just the surface beauty, you know. So holistic way of living is what, जहां आप अपने माइंड पे काम कर रहे हैं, आप अपने इमोशंस पे काम कर रहे हैं, यू आर वर्किंग ऑन योर स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो, राइट। बहुत सारी चीजों पे आप काम कर रहे हैं, यू आर लाइक, यू आर इवॉल्विंग एज अ बीइंग ऑल टुगेदर। सो वो कॉन्सेप्ट हमारा फेशियल ब्यूटी का भी है, हमारे प्रोग्राम में। सो इट्स नॉट जस्ट द फेस योगा, फेस योगा इज वन ऑफ द टूल्स ऑफ होलिस्टिक एंटी एजिंग। सो आप उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व रहती हैं एज अ फेस योगा? सिर्फ वो क्या एक्सरसाइजेस हैं, या उसमें कुछ और भी चीजें जैसे मसाज हुआ, क्या क्या उसमें ऐड करते हैं आप? तो फेस योगा इज आपके जो आपके फेशियल मसल्स हैं, आप उनको एक्सरसाइज दे रहे हैं, राइट। जैसे आप अपने बॉडी की मसल्स को एक्सरसाइज देते हैं व्हेन यू आर डूइंग अष्टांग योगा और एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, राइट। नाउ आप जब भी कोई एक्सरसाइज करते हैं, डू यू जस्ट स्टार्ट इमीडिएटली? नो, यू गिव सम वार्म अप, आपका एक वार्म अप होता है, कंडीशनिंग होता है। सो कंडीशनिंग हर चीज का होता है। सो सेम वे हमारे जो सेशंस होते हैं वो होलिस्टिक एंटी एजिंग के सेशन है, उसमें हमारा जो स्टार्टिंग होता है वो कंडीशनिंग से होता है। वी ब्रिंग आवर बॉडी एंड माइंड एट वन प्लेन वेयर यू नो यू गेट द होलसम बेनिफिट, राइट। पूरा हार्मनी होना चाहिए। सो पहले तो वो हार्मनी हम क्रिएट करते हैं, देन वी मूव टुवर्ड्स द अपर बॉडी वर्कआउट, बिकॉज अपर बॉडी वर्कआउट इज रियली इंपॉर्टेंट। बहुत सारा जो हमारा एजिंग साइंस है वो कहीं ना कहीं एक तो रॉन्ग पोस्चर्स की वजह से आ रहे हैं। समवेयर अपर बॉडी का मूवमेंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लिम्फेटिक ड्रेनेज, जिसके बारे में अभी हम और बात करेंगे। बट उसके लिए भी अपर बॉडी का मूवमेंट बहुत जरूरी है।
सेकेंडली, जब आप फेस योगा कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं इन अ सेशन, तो आप अपने हाथों को, शोल्डर्स को, नेक को बहुत यूज करते हैं इन सेशंस में, सो वो वार्म अप होना बहुत जरूरी है. देन ओनली वी मूव टुवर्ड्स द फेशियल एक्सरसाइजेस. ओके. And then from there we switch towards the facial massages, lymphatic drainage, and then towards the end we move towards anti-aging breathing exercises and mindfulness practices. So this is how one session completes, that has all the elements of holistic anti-aging. Anti-aging. Yeah. What is the importance of lymphatic drainage और मतलब मसाज और इसमें क्या डिफरेंस है एग्जैक्ट? सो नेहा, मैं एक चीज आपको बताऊंगी. कहीं ना कहीं जब आप मसाज कर रहे होते हैं तो आप लिम्फेटिक ड्रेनेज भी कर रहे होते हैं. ओनली थिंग आपको पता नहीं होता और आप उतने ठीक से नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको मालूम नहीं, आप यू डोंट नो द पाथ ऑफ लिम्फेटिक ड्रेनेज, राइट? बट आप कर रहे हैं वो चीज कहीं अगर हम एक लेमैन को समझाना चाहें कि व्हाट इज लिम्फेटिक ड्रेनेज, ओके, क्योंकि सबको ये लगता है कि मसाज, क्रीम्स और थोड़ी सी एक्सरसाइजेस वर्क करती हैं आपकी फेस पे, ठीक है, बट लिम्फेटिक ड्रेनेज एक ऐसा टर्म है जो बहुत मतलब न्यू है कई लोगों के लिए और अननोन है उनके लिए. तो उसको कैसे आप डिफाइन करोगे? तो अगर मैं बहुत ही लेमैन टर्म में बात करूं तो हमें बस इतना समझना है कि हमारे स्किन के नीचे, जस्ट अंडर आवर स्किन, देयर आर सेवरल लिम्फ नोड्स. वो लिम्फ नोड्स हैं और वो स्किन के नीचे हैं एंड हमें दिख तो रही नहीं है ना. उनमें एक चीज है कि उनका जो मैकेनिज्म है वो ये है, उसमें सेल्फ ड्रेनेज सिस्टम नहीं है. ओके, राइट? सेल्फ ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, सो कहीं ना कहीं जो भी फ्लूइड उसमें कलेक्ट होता है फ्रॉम अदर सेल्स, फ्रॉम अदर टिश्यूज, वो अपने आप ड्रेन नहीं हो रहा, उसको आपको ड्रेन करना पड़ता है. ठीक ना? अगर बहुत टाइम तक सपोज आपने ड्रेनेज करी नहीं, ठीक है, सो क्या होगा? वो इकट्ठा होता रहेगा. ठीक ना? ये इशू जब वो इकट्ठा होने वाला होता है एंड जब यू नो फेशियल स्वेलिंग होती है, टॉन्सिलाइटिस बहुत अगर हो रहे हैं, साइनसाइटिस हो रहा है, इन्फेक्शंस बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं, गट डिस्टर्ब रहता है, ये सब आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज से कनेक्टेड है. बिकॉज बहुत लंबे टाइम तक वो जो फ्लूइड है, जो डिस्कार्ड हो जाना चाहिए, जो बॉडी से निकल जाना चाहिए, वो निकला नहीं है ना. ना अगर आपका एक्टिव लाइफस्टाइल है तो आपको लिम्फेटिक ड्रेनेज के लिए बहुत एडिशनली ज्यादा चीजें नहीं करनी होती, आपको जस्ट पता होना चाहिए. लाइक हम अपने सेशंस में बताते हैं दैट वी टेक all the limbs from the center of the face towards the sides and then we drain it towards the collarbone, right? So हमारी बॉडी में certain ऐसे एरियाज हैं, बॉडी पार्ट्स हैं जहां पे बहुत सारे जो लिम्फेटिक लिम्फ ग्लैंड्स हैं वो इकट्ठे होते हैं, राइट? और फिर वो दूसरे पार्ट तक उस लिम्फ नोड को लेके बहुत सारे लिम्फ नोड्स होते हैं जो अलग अलग बॉडी पार्ट में हैं. नाउ हमें जो लिम्फ को ड्रेन करना होता है टुवर्ड्स दैट पार्ट करना होता है. okay. जब हम उस पार्ट तक लेके आ रहे हैं देन स्लोली देन वी मूव इट टुवर्ड्स द अदर एरिया एंड दैट इज हाउ इट ड्रेन्स, राइट? सो इसीलिए उसको मैनुअली करना होता है. अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज के रूटीन में हैं, तो कुछ हद तक लिम्फेटिक ड्रेनेज अपने आप भी होता है. अदरवाइज वी हैव द होल लिम्फेटिक ड्रेनेज procedure also that we follow in every session. So that helps a lot and that helps a lot in a lot of things. आपका जो फेशियल पफिनेस, अंडर आई पफिनेस, वो जो सारी इश्यूज होते हैं उसमें भी आपको बहुत इफेक्ट दिखता है. ओके, आप फेस योगा को कैसे डिफाइन करोगे? एज एक्सरसाइज, स्किन केयर या फिर एनर्जी रीसेट? नेहा, अगर मैं आपको बताऊं तो ये तीनों ही है. ओके, सो एक्चुअली फेस योगा जो है ये एनर्जी रीसेट, एक्सरसाइज एंड आपका स्किन केयर तीनों ही है. वो मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज जब आप फेस योगा करते हैं आप अपने मसल्स पे काम कर रहे हैं. यहाँ मैं एक चीज क्विकली बताना चाहूंगी कि हमारा जो फेस है उसमें हम देखते हैं कि फैट भी है, मसल्स भी है, स्किन भी है, बोन भी है, सभी कुछ है, ठीक है? तो हमारा जो स्किन है
वो कहीं ना कहीं 20% है, और हमारा मसल्स जो है दैट इज 60%। जो हमारा फेशियल कॉम्पोजिशन है, ओके। हाँ, मसल 60% है। अब जब हम फेस योगा के साथ हम जब अपनी ब्यूटी पे काम कर रहे हैं तो हम मसल्स पे काम कर रहे हैं, ठीक, मेनली हम मसल्स पे काम कर रहे हैं, बट उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट जो है वो आपको स्किन पे भी दिखता है, क्योंकि आप मसल्स को मूव कर रहे हैं, ठीक है, इन अ करेक्ट वे। इन दैट केस आप क्या कर रहे हैं, आप ब्लड फ्लो बढ़ा रहे हैं, ठीक, आप लिम्फेटिक ड्रेनेज आपका हो रहा है, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, वो सारी चीजें, ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ रहा है ना, जब आप ब्लड फ्लो बढ़ा रहे हैं, तो वो सारे इफेक्ट स्किन पे भी दिखते हैं, ठीक। एनर्जी रीसेट इसलिए बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि वो ऑक्सीजन का, सो आपका नर्वस सिस्टम काम होता है। हमारे जो सेशंस हैं, इनफैक्ट आई माई सेल्फ फील वेरी काम एंड रिलैक्स्ड, एंड समवेयर आई फील दैट यू नो रिजुविनेटेड आप फील करते हैं सेशंस के बाद, क्योंकि आप ये सारी चीजें कर रहे हैं और मसल्स को तो आप एक्सरसाइज दे ही रहे हैं। यस, तो तीनों ही चीजें हैं ये। आपने कभी किसी की स्किन पे मतलब उसके कॉम्प्लेक्शन में फर्क देखा है आफ्टर डूइंग दिस फेस योगा? बिल्कुल देखा है। एक्चुअली इतने सारे ब्यूटीफुल रिजल्ट्स हैं, मैं बोलूंगी कि मुझे खुद को लगता है कि कई बार जब मैं सोचती हूँ कि जब मैंने फेस योगा के बारे में पहली बार सुना था तो शायद मैंने इतना सोचा ही नहीं था। मैं खुद बताती हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इतने रिजल्ट्स, इतने मैजिकल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे कि मुझे खुद को एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट होता है जब उन लोगों को देखती हूँ या उन लोगों के फीडबैक्स मिलते हैं कि मैम इस वजह से मुझे इतना चैलेंज था एंड आई एम सो हैप्पी कि मुझे अब शीशा देखने का बार बार मन होता है, है ना। सो ये इट इज रियली फुलफिलिंग, एक्सट्रीमली, आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर दिस फीलिंग। सो बहुत रिजल्ट्स हैं, बहुत सारे। यस। तो फिर तो जो भी फेयरनेस क्रीम्स के प्रोडक्ट कंपनीज है वो बंद हो सकती है अगर सब फॉलो करें फेस योगा को। देखिए, मैं एक चीज यहाँ पे बोलूंगी, अभी आपने जो ये फेयरनेस क्रीम्स की बात करी है, तो थोड़ा सा हम प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो जब हम छोटे थे तो एक क्या फेयरनेस क्रीम आता था, वी ऑल नो दैट। यस, मैंने तो बहुत यूज किया है, ठीक है, ऑलमोस्ट हर लड़की करती है, हर लड़की करती थी, वो 2-3 ही क्रीम होती थी। बेस्ट पार्ट ये कि हम जब छोटे थे तो उतनी ही चीजें थी, ठीक है। आजकल बहुत कुछ है, तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, वो 10 तरह की चीजें यूज करते हैं। आई ऑलवेज से दैट दीज प्रोडक्ट्स आर रियली गुड। Okay. Yes, products are good. They are coming into the market after a huge research. ऐसा नहीं है, प्रोडक्ट्स पे रिसर्च होती है, पूरी टीम बैठी हुई है, वो काम कर रही है, $billion खर्च हो रहा है इस वन इंडस्ट्री पे, वी ऑल नो दैट, राइट। तो ये सब बहुत सोच समझ के मार्केट में आ रहा है, ठीक। बट द थिंग इज दैट वी डोंट नो what product is good for us, number first, ठीक है। अभी मैंने इस महीने एक प्रोडक्ट खरीदा बिकॉज आई गॉट सम गुड रिव्यूज अबाउट इट, और थोड़ा एक्सपेंसिव है, थोड़ा एक्सपेंसिव चीज के साथ हमें ट्रस्ट बन जाता है कि हाँ इस पे इतना पैसा खर्च हुआ है तो इसका रिजल्ट तो उससे बेटर आएगा जो मैं लास्ट टाइम यूज कर रही थी, राइट। नाउ इस तरह से करते करते हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, बट जैसा कि मैंने अभी आपको बोला था कि हमारा जो कॉम्पोजिशन है, फेशियल कॉम्पोजिशन, उसके हिसाब से only 20% is the skin, 60% is muscles. Yes. So हम जो target area जो हमारे mind में, that is our skin, because I can see only that. So I start working on the skin. Now that is only 20%. Okay. I don't even know about the real issue that is underneath the skin, which is 60% of the problem area. So if my product is giving me even slight difference, थोड़ा रिजल्ट मिल रहा है, शुरू में मिल रहा है, माई प्रोडक्ट इज रियली गुड, ओनली थिंग इज दैट प्रोडक्ट हैज दैट लिमिटेशन। वो 20% पे ही काम कर रहा है तो वो 20% ही रिजल्ट देगा, राइट। हम उससे सब कुछ नहीं फिक्स कर पाएंगे। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से दैट प्रोडक्ट्स एंड प्रोसीजर्स आर अ पर्सनल चॉइस। अच्छा प्रोडक्ट यूज करिए, गुड प्रोडक्ट यूज करिए, बिकॉज इट्स अ सिस्टम। हम अपने स्किन पे, अपनी बॉडी पे काम कर रहे हैं, तो आपको रिलायबल प्रोडक्ट पे जाना चाहिए, यूज करिए, कोई हार्म नहीं है, बट इंक्लूड ऑल दीज टेक्निक्स, ओनली देन यू विल सी ग्रेट रिजल्ट। अदरवाइज आप थोड़े दिन यूज करेंगे फिर आपको लगेगा कि रिजल्ट ही नहीं आया,
है ना. सो कहीं ना कहीं जो हमारा जो एक होलिस्टिक एंटी एजिंग है वो एड ऑन करता है on all these things, or I can say reverse also, if you are using a good product that is adding on the effect of your holistic anti-aging techniques. तो दोनों ही चीजें साथ साथ करेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा. अच्छा और इसीलिए हम तो सारा ही गाइडेंस देते हैं सबको. एंड मैं आपको बताऊंगी कि बिफोर गेटिंग इनटू दिस, आई एम, एज आई टोल्ड यू, मैं तो बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच रखा है लाइफ का. तो प्रोडक्ट्स भी कभी नहीं यूज किए. मेरी बेटी का तो इशू ये था कि आप कुछ नहीं यूज करते हैं. बट आफ्टर गेटिंग इनटू इट आई स्टार्टेड यूजिंग सेवरल प्रोडक्ट्स सो दैट आई कैन गिव द गाइडेंस. Because if I'm not using, I will not give the guidance, right? I don't know about the product. How can I say that this product is good because Deepika Padukone is saying no? So I have to use it. Yes. Right? So only after getting into this holistic anti-aging and the facial beauty part, I started using, exploring good products, and we give guidance only with the products that I have used. I have created the, felt the result. So वो हम देते हैं. So yes, सब कुछ साथ साथ चलता है. ऑन एन एवरेज एक लेडी अपने स्किन पे 10 to 15,000 रुपीज मंथली लगा लेते हैं. कभी वो ट्रीटमेंट्स हुआ, कभी वो फेस्टिवल्स हुए, मैरिजेस हुए, उसकी वजह से वो बढ़ता घटता रहता है. फिर साथ में ये फेस योगा का आपके सेशन का, वो कहीं से भी लेंगे, कहीं से भी अटेंड करेंगे, सेशंस का खर्चा, तो वो कैसे बैलेंस होगा? फिर वो उनका तो बजट ही नहीं उस लिमिट तक पहुंचेगा, वो कैसे बैलेंस कर सकते हैं? सो नेहा, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि अधिकतर मैंने देखा है कि हमारे जो मास्टर क्लासेस वगैरह जो लेडीज अटेंड करते हैं, उनका इशू रहता है कि मैं तो इतना मैं खर्चा कर चुकी हूँ. ठीक है. सो अब अगर मैं और खर्चा करूंगी तो मुझे तो, क्योंकि आई एम अ होम मेकर, ठीक है, मुझे तो अपने हस्बैंड से भी पूछना पड़ेगा, राइट? तो मुझे नहीं लगता कि मैं अफोर्ड कर पाऊंगी कुछ एडिशनल चीज. तो मैं यहाँ एक चीज बोलना चाहूंगी कि जब आप एक प्रोडक्ट यूज करते हैं, एक तो प्रोडक्ट का लिमिटेशन हम बात कर चुके हैं, वो 20% एरिया पे काम करने वाला है, वो आपके मसल्स पे काम नहीं करने वाला है. ठीक है. दूसरी चीज, आप एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में स्विच करते हैं तो आप कहीं ना कहीं वो स्लैब आप एक लेते हैं, जिसकी वजह से उसका कॉस्ट बढ़ता है. ठीक है. तीसरी चीज, आप कहीं ना कहीं उन्हीं चीजों को बार बार फिक्स कर रहे हैं जिनको फिक्स करने का तरीका कुछ और है, सिर्फ आपको पता नहीं है. कर नहीं रहे, आप हमेशा क्रीम से सीरम पे, सीरम से किसी और चीज पे, आप कॉन्स्टेंटली स्किन पे ही आप अपना फोकस बनाए हुए हैं. ठीक है. राइट. तो कहीं ना कहीं आप पैसा ज्यादा खर्च कर रहे हैं. दूसरी चीज, आप पैसा फिर ज्यादा खर्च कर रहे हैं व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कवरिंग इट अंडर द मेकअप. Then you invest more on that kind of makeup, and makeup is not solution. Yes, not the solution. And ऐसा नहीं है कि बहुत ही सस्ता आपको मेकअप मिल जाएगा. And then again, अगर वो मिल रहा है सस्ता तो वो आपके स्किन के लिए वैसे भी अच्छा नहीं है, आपके लिए वो वैसे भी अच्छा नहीं है, तो वो तो एडवाइजेबल है ही नहीं, राइट? तो you end up spending even more money every month when you are depending on more and more products, more and more makeup, और आपको पता ही नहीं होता आप कितना कुछ एक साथ कर रहे होते हैं. ठीक है. और कितना पैसा आप ऑलरेडी खर्च कर रहे होते हैं. नाउ जब आप होलिस्टिक एंटी एजिंग की तरफ जाते हैं, एंड व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग दीज फेशियल योगा एंड ऑल दीज थिंग्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर हार्मोन्स, योर गट, तो बहुत सारे रिजल्ट्स जो आपको आपका प्रोडक्ट सरफेस पे दे ही नहीं पाएगा, राइट? वो आपको अंदर से मिलता है. आप अपना गट क्लीन कर रहे हैं, आप हार्मोनल बैलेंस कर रहे हैं, उसके अलावा आप ब्लड फ्लो बढ़ा रहे हैं, तो आपको जो एक ग्लो दिखता है, एक तो वहां पे आपके काफी सारे प्रोडक्ट्स की आपको जरूरत ही नहीं है. ठीक है. बहुत सारे प्रोडक्ट्स की आपको जरूरत नहीं है. आपको खुद थोड़े टाइम बाद लगेगा कि अरे अभी ये प्रोडक्ट तो मैं यूज ही नहीं करूं तो भी चलेगा, मतलब करना ही नहीं है, इट्स नॉट इवन नीडेड, राइट? यू आर गोइंग टू सेव ह्यूज मनी. सेकेंडली, you become so self-reliant. Once you are self-reliant for the way how you look, especially for women,
फेशियल इश्यूज, जब वहां आपको एक कॉन्फिडेंस आता है ना, तो वो दिखता है, वो आपके फेस पे ग्लो दिखता है। और उसके अलावा आपको पता है कि ये तो मैं खुद ही मैनेज कर लूंगी, मतलब मुझे डिफरेंट प्रोडक्ट की तरफ भागने की जरूरत नहीं है। एंड बिसाइड्स ऑल दीज थिंग्स वी गिव लाइफ टाइम सपोर्ट। यस, तो आपका इन्वेस्टमेंट बस एक ही बार का है, वो भी इतना छोटा है कि मुझे नहीं लगता कि अगर आप ऑलरेडी 10-15 हजार रुपए अगर लगा रहे हैं, आई वुड से इवन अगर उससे भी कम लगा रहे हैं, एवरी मंथ यू आर गोइंग टू सेव लाइक एनीथिंग। और खाली फेस पे ही नहीं इफेक्ट करेगा, वो पूरी बॉडी पे, और अननोइंगली आप बहुत सारी डिजीजेस को दूर कर रहे हो। ये आपने बहुत सही पॉइंट बोला नेहा, मैं कहीं ना कहीं मिस जहाँ आउट कर गई थी। गट वाला आप आजकल पीसीओडी, पीसीओएस, मेनोपॉजल इश्यूज जब एक एज पे आपको शुरू होते हैं, वो एक अलग चैलेंज देते हैं। आप बार बार डॉक्टर के पास भाग रहे हैं, आप अलग अलग दवाइयां यूज कर रहे हैं, ठीक है। इससे आप वो सारी चीजें जो कहीं ना कहीं इन डेप्थ इश्यूज हैं, आप उन सब पे काम कर रहे हैं, है ना। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर फेशियल क्रीम, सीरम्स, beauty fixes, makeup. You are working on a lot of other things where you don't need a lot of medication, right? So आप बहुत सारी चीजें कर रहे हैं अपने लिए, अपने आप unknowingly। आप क्या सजेस्ट करोगे कि कोई भी फर्दर नए प्रोडक्ट्स खरीदने से पहले क्या अपना इंटरनल ट्रीटमेंट करना चाहिए या सीधा स्विच कर देना चाहिए प्रोडक्ट पे? सी, कोई भी चीज अगर मैं ऑलरेडी कर रही हूँ, ठीक है, हमारे पास जितनी भी लेडीज आती हैं, बहुत सारे, मुझे आपके इस क्वेश्चन से याद आया कि वो ये क्वेश्चन डालती हैं क्योंकि हमारे पास एक ओपन प्लेटफॉर्म है, हम लोगों की क्वेरीज लेते हैं, हम उनसे पूछते हैं आपके क्या इश्यूज हैं। तो कुछ ऐसे आते हैं जो प्रोग्राम में आना चाहते हैं और उनको लगता है कि वो कहते हैं कि मेरा ऑलरेडी डरमेट से ट्रीटमेंट चल रहा है और 2 महीने से चल रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है और अगर आपको लगता है आपको डरमेट का ट्रीटमेंट कंप्लीट करना है, दैट्स कंप्लीटली योर कॉल, एज आई ऑलवेज से इट्स एब्सोल्युटली योर डिसीजन। बट अगर आप होलिस्टिक एंटी एजिंग अप्रोच अपना रहे हैं, that is the time when I ask everyone, either just completely stop using all the medicated treatment and all जो आप शायद कर रहे थे, अभी थोड़े दिन के लिए आप उनको रोकिए एंड फर्स्ट फोकस ऑन दिस। व्हाई? ऐसा नहीं है कि हम उनके अगेंस्ट हैं, डॉक्टर ने आपको बताया आपको करना चाहिए। सी, अगर आपको किसी चीज से हार्म हो रहा है, सपोज डॉक्टर ने आपका कोई ट्रीटमेंट चेंज किया और आपको हार्म हो रहा है, आप साथ में ये भी कर रहे हैं, यू विल हैव अ लॉट ऑफ डाउट इन योर माइंड्स कि अरे मुझे पहले ही डाउट हो रहा था एंड अभी मुझे ये प्रॉब्लम शुरू हो गया, पहले तो नहीं था ये प्रॉब्लम, राइट। सो आप ये नहीं जान पाएंगे कि आपको वो साइड इफेक्ट किस चीज का हो रहा है, उस क्रीम का हो रहा है या आपके कोई हार्मोनल चेंजेस हैं या किस प्रोसीजर को हो रहा है, आपको नहीं पता चलेगा। सेकेंडली, अगर आपको कोई बेनिफिट हो रहा है, अगर आपको फायदा हो रहा है, तो भी आप जज नहीं कर पाएंगे कि ये मुझे उस क्रीम का फायदा हो रहा है या होलिस्टिक एंटी एजिंग, फेशियल योगा, प्राणायाम, गट क्लींजिंग, हार्मोनल बैलेंस इसका फायदा हो रहा है, तो आप कॉल ही नहीं ले पाएंगे ना। यू विल नॉट बी एबल टू टेक द राइट डिसीजन फॉर योर होल लाइफ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आपको पूरी लाइफ हेल्प करने वाला है, राइट। सो इसीलिए आई से दिस पर्सनली कि सारी चीजें पहले तो स्टॉप करिए। Once you have decided to try with this, start करना है तो, so that you take a well-informed, clear decision. It's about your whole, life, your body, your beauty, your health. आप अपने लिए काम करें तो clarity तो होना बहुत जरूरी है ना। So this is why you need to stop. Otherwise, we don't say कि आप stop ही करिए, वो आपकी कॉल है। और रिजल्ट कितने टाइम में दिखना शुरू हो जाता है? नहीं, आई वुड से कि ये एक ऐसी टेक्निक है कि रिजल्ट आपको 3 से 4 सेशन में फील होना शुरू हो जाता है। Really? हाँ, आपको फील होना शुरू हो जाएगा। एंड देन इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, योर स्टेज ऑफ लाइफ। मे बी इफ यू आर समवन हु इज
इन योर 30s आपको रिजल्ट अलग ढंग से दिखने लगेंगे, एंड देन इट डिपेंड्स अपॉन योर इशू ऑल्सो. ओके. सर्टेन इश्यूज आर देयर जिसमें रिजल्ट आपको ऐसा नहीं कि 3-4 सेशन में दिखेगा, जैसे पिगमेंटेशन है, एक्नेज है, क्योंकि ये ऐसे इश्यूज हैं जिसमें आपको डीपली अपने सिस्टम पे काम करना है ना, तो वो आपको टाइम के साथ दिखेगा रिजल्ट, राइट. बट जैसे टोनिंग, टाइटनिंग, एक हल्का सा फेशियल ग्लो, एक स्किन टेक्सचर का चेंज होना, थोड़ा ओपनिंग योर आईज को, थोड़ा सा आप थोड़ा ग्लोइंग आईज, वो सारी चीजें आपको पता चलने लगता है. आपको मतलब आपको खुद मन करेगा 3 से 4 सेशन में कि हाँ मैं थोड़ा दोबारा शीशा देखूं और मैं देखूं कि कहाँ क्या चेंज है. फेस स्ट्रक्चर को देखने का बार बार मन करता है जब आपके फेस पे वो शो होता है, रिजल्ट शो होता है. राइट. आप अगर सजेस्ट करो तो ये किस एज ग्रुप से स्टार्ट होना चाहिए? 30s, 40s, 50s, 60s, और मतलब मैक्सिमम आपने किस एज ग्रुप तक की लेडीज पे इसका इफेक्ट देखा है? सो नेहा, हमारे प्रोग्राम में तो 70 प्लस वीमेन आर आल्सो देयर, एंड जब मैं उनको देखती हूँ कि वो कितना ज्यादा डिसिप्लिन्ड है with the sessions, with all those things, all these practices, I get really inspired. Okay. उनको देख के मुझे लगता है कि हाँ मैं तो अभी 80 years तक तो मैं सबको सिखा भी सकती हूँ. इतना कॉन्फिडेंस मुझे उनको देख के लगता है. तो 70 प्लस तो मेरे पास है. उसके अलावा जो एक राइट एज होती है शुरू करने की, I would say in current scenario it is 25 plus. 25 से आप शुरू कर सकते हैं. हमारे पास बहुत सारे ऐसे गर्ल्स भी ज्वाइन करते हैं who already have the approach, holistic approach towards the life. They want to get prepared for their wedding. So जैसे वो pre-wedding packages parlors में होते हैं, we don't run that, but they join with the perspective that I want to work on myself 3 to 6 months. मतलब मैं डिवोट करना चाहती हूँ वो टाइम जहाँ पे मैं अपने इमोशनल हेल्थ पे भी काम करूं, अपने हार्मोनल हेल्थ पे काम करूं, एक डिसिप्लिन लेके आऊं, अपनी ब्यूटी पे काम करूं. मतलब वो ओवरऑल डिटॉक्स एंड क्लींजिंग एंड ग्लो पैकेज की तरह से वो हमारे प्रोग्राम को लेती हैं. एंड सो टू बी ब्राइड्स भी ज्वाइन करते हैं प्रोग्राम, राइट. सो टू बी ब्राइड से 70 प्लस तक है मेरे पास जो करते हैं. आज की तारीख में एजिंग थोड़ा जल्दी हो रहा है. हाँ. सो अगर कोई 20s में है, उसको लगता है कि नहीं यार मुझे तो बस जिम ही जाना है, या मुझे सिर्फ, एक तो प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे हैं यूज करने के लिए, तरह तरह के प्रोडक्ट्स हैं और करते हैं. बच्चे आजकल ज्यादा दे गेट what to say attracted towards different products and this and that, so they do that, it's their age, right. so वो करते हैं. बट आज की तारीख में एक जो एजिंग है ना, एक तरह की एजिंग बहुत जल्दी हो रही है. मतलब 2 तरह की एजिंग होती है, मैं आपको ये भी बताती हूँ. एजिंग जो है वो 2 तरह से हो रही है. एक तो हमारी बायोलॉजिकल एजिंग है और एक इमोशनल एजिंग है. अल्टीमेटली दोनों ही एजिंग आपके फेस पे दिख ही रही है. ओके, ठीक है. तो in today's generation, their aging is happening because of the emotional stress. Okay, yes. But that's happening because a lot of young people, they join our program क्योंकि उनको बहुत 11 lines हैं, फेस पे बहुत पैचीनेस हो गया है, डलनेस हो गया है, ग्लो चला गया है, so वो ज्वाइन करते हैं. so दोनों ही तरह की एजिंग में ये बहुत ही परफेक्ट वे ऑफ हैंडलिंग है, मैनेजिंग योरसेल्फ. So yes, 20 प्लस से 70 प्लस तक. Yes, 70 प्लस तक तो कर ही रहे हैं, right? So it's perfect. कोई आप एक कोई केस बताइए जिसमें आपने बहुत ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन देखा हो, और एक अच्छी एज में, मतलब 50s प्लस में, so that लोग और ज्यादा रिलेट करते हैं इस चीज को. So मैं नाम तो नहीं बोलूंगी, देखिए रिजल्ट तो हमारे पास बहुत सारे हैं, ठीक है. बट देयर इज अ मेंबर जो हमारे पास पिछले 3 साल से है. ओके, ठीक है. एंड वो अभी हमारे एलीट क्लब का पार्ट है. तो उनका इशू था कि बहुत टाइम से थायराइड, सालों से थायराइड की आप दवाई खा रहे हैं, थायराइड है,
और एक फेशियल पफीनेस है, एंड जब आपको थायराइड होता है तो आपका स्किन टेक्सचर कैसे चेंज होने लगता है, राइट? और फेशियल पफीनेस बहुत ज्यादा थी, एंड उनका तो जो रिजल्ट है, इट्स गोइंग टू, मतलब इट इज ऑलरेडी इंस्पायरिंग थाउजेंड्स ऑफ विमेन। मतलब आई वुड से इस तरह का चेंज है कि आप खुद उनका पहले वाला और अब वाला अगर आप उनका कंपेयर करेंगे अगर, ठीक, तो आपको खुद ही लगेगा कि मतलब इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है, एंड दैट टू विदाउट एनी प्रोसीजर, विदाउट एनी केमिकल, ऑल ओनली थिंग if you'll see in this journey, it's her commitment, wow, her discipline. I've already told in the beginning कि वो 3 साल से हमारे पास, wow, ठीक, so amazing, it is amazing. I see quick results also, जिसमें पिगमेंटेशन वगैरह के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, तो क्योंकि मेरा थोड़ा पिगमेंटेशन को लेके थोड़ा सा वो है, मुझे पिगमेंटेशन का इशू रहा है, तो जब मैं उन लोगों का रिजल्ट देखती हूँ तो मुझे लगता है वाह, मतलब इट्स रियली नाइस, आई फील रियली, यस। आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली जब आपके सेशंस अटेंड करते हैं तो उसके बाद उन लोगों को किस तरह से, मतलब उनको अपनी लाइफ में क्या चेंजेस दिखते हैं और किस किस फैक्टर पे वो बैलेंस, अपनी लाइफ के उसमें बैलेंस देखते हैं? नेहा, जब आप किसी भी ऐसे इशू पे काम कर रहे हैं विच इज समवेयर कनेक्टेड विद योर सेल्फ स्टीम एंड कॉन्फिडेंस, तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप अपनी लाइफ में क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हैं उस चीज पे काम करके। मैंने देखा है कि लोग ब्यूटी को, आई वुड नॉट से लोग, मैं भी पहले नहीं करती थी, मैं ब्यूटी को कभी भी एक हेल्दी, अगर आप ओवरऑल हेल्दी अप्रोच ऑफ लाइफ अगर देखो कि आपकी लाइफ फुल फीलिंग है, बहुत ही अच्छी है, राइट, उसमें ब्यूटी का पार्ट एक सबसे लास्ट ही रह जाता है, जो लोगों को लगता है कि इस चीज पे क्या इतना ध्यान देना है, बाकी सब बड़ा अच्छा है, राइट, या ब्यूटी है तो वो एक टाइम के बाद फेड होगी, है ना, तो इसलिए भी शायद कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट है। बट आई कैन टेल यू, एज सुन एज यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस, यू स्टार्ट वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ इश्यूज, अ लॉट ऑफ बिग चैलेंजेस जो आप ऑलरेडी फेस कर रहे हैं। अगर हम यहाँ एक एग्जाम्पल लें, so the other person who is looking at you starts judging you just by the way how you look or how you carry yourself. सबसे पहले तो वही होता है ना, hardly 3 to 6 seconds, उतना ही लगता है, उससे ज्यादा नहीं लगता, right? Now if a woman who is been very active throughout her life, एक अच्छा करियर है, अभी 40 प्लस के एज में आप एक स्टेबल करियर पे होते हैं, आप एक हायर पोजीशन पे होते हैं, ठीक है ना, उस एज में जहां आप वैसे स्टेबल हैं बट कहीं ना कहीं आपका जो फेशियल चेंजेस हैं उसकी वजह से आप एक डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं आप सेल्फ स्टीम के साथ कॉम्प्रोमाइज होने लगता है, स्पेशली व्हेन यू सी योर यंगर जनरेशन हु इज जूनियर टू यू, जो आपके सबऑर्डिनेट है, ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स आता है कहीं ना कहीं, बैक ऑफ द माइंड वो स्ट्रेस है दैट यू नो द अदर पर्सन। अच्छा, ये दिस इज इन वन ऑफ माई एक्चुअली मास्टर क्लास, ये एक ने शेयर भी किया था कि आई हैव अ ह्यूज स्टाफ, सब लोग मेरे से छोटे हैं, एंड अगर कोई स्पेशली मेल कलीग कोई अगर मेरे फेस के बहुत पास हैं और अगर वो मुझसे बात कर रहे हैं, ठीक, सो मेरा आधा माइंड कहाँ होता है कि इतने पास से ही इज एबल टू लुक एट माई पफीनेस, माई स्पॉट्स, ऑल द रिंकल्स, मतलब मेरे माइंड में ये चीज रहती है। सो हाउ ऑनेस्ट शेयरिंग, आई वॉज रियली अमेज्ड that girl, that woman actually shared all these things. So अगर randomly if someone is sharing with me in a master class, so can you understand कि कितने सारे लेडीज के साथ हो रहा होगा। और खाली ये नहीं कि मेंस के उसमें ही, पर लेडीज तो एक दूसरे से ही बहुत एक दूसरे से भी कंपेयर करते हैं कि यार इसकी भी एज सेम है बट इसके ये इतना फाइन लाइंस नहीं दिख रही है, वो सब चीजें बहुत आती। सो अगर आपके जूनियर स्टाफ में अगर गर्ल्स होती हैं, यंग गर्ल्स हैं, राइट, 20s में हैं, तो कहीं ना कहीं उनको देख के भी आपके माइंड में आ सकता है कि मतलब मेरा तो ये स्टेज निकल गया है ना, इस तरह से दिखने का या इस तरह से ड्रेसअप करने का या ये मेकअप लगाने का। सो आप टोन डाउन करने लगते हैं, आपको लगता है कुछ भी नहीं अच्छा लगा, आप टोन डाउन करते जाते हैं। और फिर यहीं से अगर हम कनेक्ट करें तो हमने जहाँ पहले बात करी थी कि आप अपने सिस्टम को हमेशा एक सिग्नल दे रहे हैं कि यू आर एजिंग। और रिवर्सल तो नहीं है बट कुछ हद तक हम उसको डिले कर देते हैं
एजिंग को थ्रू फेस योगा एंड हम्म ये आपका होलिस्टिक अप्रोच। आप 10 to 15 years इजीली उसको डिले कर सकते हैं। ओके। 10 to 15 years इज अ गुड टाइम आई वुड हम्म से, है ना। 10 to 15 years आप बहुत इजीली डिले कर सकते हैं अगर आपने इसको अपने डे टू डे लाइफ में अपना लिया। और बहुत ही सिंपल सी चीज है, इट्स जस्ट लाइक एज यू वॉश योर फेस, एज यू ब्रश योर टीथ, उसी तरह से इसको अपना लीजिए। एंड दैट इससे एक क्वेश्चन है कि अभी हमने वो वर्किंग वेमेन के बारे में बात की, तो वर्किंग वेमेन कैसे इसको अपने डेली लाइफ रूटीन में फिट कर सकती है? सी फॉर वर्किंग विमेन, एक तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ये होती है कि ये एक वो चीज है जो आप कभी भी कर सकते हैं, है ना। ओके। हाँ, यू कैन डू इट इन योर ट्रेवल ऑल्सो। सो आई हैव वन ऑफ माई मेंबर्स, मैं कितनी बार देखती हूँ कि वो सेशन अपनी कार में कर रही होती है ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन सेशन चल रहा है। ठीक, अब आपका अगर ट्रांसपोर्टेशन टाइम अगर आपका 60 मिनट्स है, तो आप अपना सेशन आपने स्टार्ट किया कि सेशन का टाइम है, आपने स्टार्ट किया एंड आपने अपना घर पहुंचने तक आपने कंप्लीट कर लिया सेशन। सो यू आर यूजिंग दैट टाइम। सेकेंडली, this program is about making you self reliant. It's a whole learning journey. It's such an enjoyable journey. आप क्रिएट कर रहे हैं रिजल्ट, प्लस आप सीख रहे हैं बहुत सारी चीजें। तो आप इतने सेल्फ रिलायंट हो जाते हैं कि आपको कुछ टाइम बाद शायद ये भी वेट करने की जरूरत नहीं कि अभी जब मेरा सेशन होगा तभी मैं करूंगी। आप ट्रेवल में हैं, आप यू नो टीवी देख रहे हैं, राइट। आपका कोई ऐसा टाइम है, मे बी आप कहीं घूमने के लिए गए हैं, आप सुबह आप 10 मिनट निकाल सकते हैं, 5 मिनट निकाल सकते हैं। हम प्रोग्राम में इस तरह की टिप्स भी बताते हैं कि आप किस तरह से यू कैन जस्ट व्हेन यू आर जस्ट यूजिंग योर मॉइस्चराइजर, यूजिंग योर क्रीम एंड ऑल, व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ डूइंग व्हेन यू आर ऑन हॉलीडेज। ओके, राइट। तो इट्स कंप्लीटली अबाउट मेकिंग यू सेल्फ रिलायंट। अभी अगर हम बिजी हैं तो क्या हम बाकी चीजें नहीं करते? ब्रश तो कर ही रहे हैं ना। तो इसीलिए मैं कहती हूँ इट्स एज गुड एज यू ब्रश योर टीथ, एज यू वॉश योर फेस, उतना जरूरी है, उसी तरह से करिए। सो कोई एक मसाज रूटीन जो डेली फॉलो कर सकते हैं और क्विक मसाज रूटीन आप ऑडियंस को सजेस्ट कीजिए प्लीज। सो नेहा, इसमें क्या होता है कि जब आप अपना मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं, ठीक है, या आप सनस्क्रीन भी लगा रहे हैं, कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, वैसे तो हमारा कुछ एक 7 स्टेप का एक होता है। आई वुड से कि एक तो आपको अपने फोरहेड को लिफ्ट करना है। ठीक, कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइज भी होती है उसके साथ। व्हेन यू एक्चुअली लिफ्ट योर आईब्रो लाइक दिस एंड यू आर यूजिंग योर मॉइस्चराइजर, you lift your eyebrow like this and you can use the other hand finger and you can actually, what you can actually do, you can just make circles here. थोड़ा उसको ऊपर की तरफ आप पुश करेंगे। ओके, ठीक है, एक तो ये हो गया, ये आप दोनों साइड करेंगे, then you will lift your eyebrow all the way up. Yes. दूसरी चीज है जो आपको एक्चुअली डेली करनी चाहिए, you need to lift your temporalis. This is the area because a lot of your lower face muscles are getting tugged in here, right? So आपको इसको लिफ्ट करना होता है। So उसके लिए बहुत सिंपल है, you take your fingers inside your hair and something like this and you just squeeze them, you just lift the area. All right. It actually gives immediate lift and it actually relaxes also your system, relax करता है ना। उसके अलावा there are certain massages for your lower face जिसमें आपको सिर्फ हाथ जोड़ने हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आपने मॉइस्चराइजर लगाया, आपने हाथ जोड़ रखे एंड यू आर जस्ट डूइंग इट इन दिस वे, राइट। सो आपको ये चीक्स पे भी करना है, आपको ये नेक पे भी करना है। सो आप पूरा लिफ्ट करते हैं एंड अच्छे से उसको थोड़ा सा मसाज देते हैं एंड देन यू डू इट ऑन योर चीक्स ऑल्सो एंड देन अंडर आई एरिया आपको कवर करना है विद योर 2 fingers. So you nicely you can lift the other eye, you can lift with the other arm like this and you just use little bit of moisturizer that you already have on your face and every time you lift, and this is where you do the lymphatic drainage also towards your collarbone.
सो ड्यूरिंग मसाज आप ये लिम्फेटिक ड्रेनेज भी कर सकते हो हाँ पूरी हाँ, बॉडी? आपको साथ साथ ही करना है। मैं ओके। आपको यही बता रही हूँ, प्रोग्राम जो है इट हैज बीन क्यूरेटेड इन सच अ मैनर सो दैट यू बिकम सेल्फ रिलायंट, you learn a lot of things and then it becomes like your way of doing the things, it becomes very seamless. सो बिफोर मेकअप भी आप कोई टिप्स दोगे जो हम मतलब करके और ग्लो और मतलब फेस को लिफ्ट कर सकते हैं या आईब्रोज को लिफ्ट कर सकते हैं, तो सेम स्टेप्स डू वी नीड टू फॉलो? हाँ, जब आप मेकअप अपना लगा रहे हैं सो उससे पहले एक तो आपको थोड़ा सा ना यू नीड टू अवेकन योर सिस्टम काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। सो एक तो टैपिंग होता है जो हम करते हैं, ठीक है। सो टैपिंग यू कैन एक्चुअली डू एट योर चेस्ट ऑल्सो, ओपन अप करता है पूरे लिम्फेटिक सिस्टम को। थोड़ा सा टैपिंग करेंगे पूरा ऊपर तक, फोरहेड तक। अगर आप गालों पे टैपिंग कर रहे हैं सो यू कैन एक्चुअली फिल अप योर चीक्स लाइक बलूनिंग करिए और फिर अच्छे से टैप करिए, ठीक है। वंस यू डू टैपिंग यू आर लाइक स्टिमुलेटिंग अ लॉट ऑफ योर लिम्फेटिक सिस्टम एंड डूइंग ऑल दोस थिंग्स, ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं हम ना। उसके बाद व्हेन यू यूज योर बेस मॉइस्चराइजर यू कैन एक्चुअली ड्रेन इट आउट एंड टुवर्ड्स द कॉलर बोन, थोड़ा उसको ड्रेन आउट करिए, ठीक। एंड ये चीज जो मैंने बताई दिस इज रियली इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव है। एंड यू नीड टू गिव सर्टेन ट्रेनिंग टू योर माइक्रो मसल्स, जो जब आप करना शुरू करते हैं ना, लाइक लिफ्टिंग द कॉर्नर्स ऑफ योर लिप्स, सो इट्स अ ट्रेनिंग टू योर डिप्रेसर एंगुलाई मसल विच इज दिस मसल, राइट। सो आप उसको एक ट्रेनिंग दे रहे हैं, जैसे जैसे आप करते हैं वो हो आता है, राइट। एंड देन यू ग्रेजुअली व्हेन यू गिव दिस ट्रेनिंग आपका जो ओवरऑल एक लुक, एक अपीयरेंस होता है, तो मेकअप के बाद जो होता है वो बहुत अच्छा आता है, निकल के आता है। तो ये सारी चीजें जब आप करना शुरू करेंगे तो यू योरसेल्फ will be into this because you are educated once you are doing it, right? You have a lot of knowledge, so that's how you can do these certain steps and then you can put your you know that base and the foundation and all the things. और ये कितनी देर की मसाज होती है, मतलब अगर हम एक ड्यूरेशन दे कि 2 मिनट 5 मिनट, तो कितना आप इसको बोलोगे? आप 2 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं। बट आई वुड से इफ यू ऑलरेडी नो दैट यू हैव टू गो टू अ पार्टी, तो हम कैसे तैयारी करते हैं ना, हम पहले से थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं उस दिन स्पेशल मेकअप के लिए, उसी तरह से थोड़ा सा 3 मिनट और एक्स्ट्रा ले लीजिए, 5 मिनट का मसाज कर लीजिए, है ना, सो दैट यू हैव दैट इफेक्ट। सो मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि आप अगर अपने यंगर सेल्फ को कोई भी एक स्किन केयर टिप या कोई एडवाइस देना चाहोगे तो वो क्या रहेगी इस जर्नी के थ्रू? आप देखिए, यंगर सेल्फ में अगर मैं सोचूं तो आई वुड से 15 years बैक, कैन आई काउंट दैट, राइट। सो 15 years बैक मेरा सबसे बड़ा इशू जो फेस का जो था, फेस से रिलेटेड, वो पिगमेंटेशन था, राइट। सो इफ आई लुक एट दैट गर्ल नाउ, आई really feel sad seeing her in tremendous stress because of that spot. So मैं यही एडवाइस देना चाहूंगी टू माय यंगर सेल्फ कि स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, इट्स ऑल मैनेजेबल, इट्स ऑल इन योर ओन हैंड्स। जस्ट थोड़ा सा अपने आप को एजुकेट करो, समझो चीजों को, start implementing a holistic way of life and then you can just see how magically things change. So stress लेके हम और उल्टा कर रहे हैं क्योंकि हम एजिंग और बढ़ा रहे हैं, राइट। स्ट्रेस नहीं लेना है, उस पर काम करना है, how you can work on it. So that's what I would like the advice for my younger self because I had been through that challenge a lot. फेस योगा के थ्रू क्या सैगिंग स्किन, डलनेस और डिस्कलर, उस पे भी वर्क होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे पास हर तरह के बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, जिसमें स्पेशली जो 20s वाले जो बच्चे ज्वाइन करते हैं, लड़कियां जो ज्वाइन करती हैं, उनको ये पैचीनेस, डार्क स्पॉट्स फेस पे, डलनेस एंड डिस्कलरेशन, इन सब चीजों का इशू होता है, राइट। सो सर्टेनली you can manage a lot of things, the glow and droopiness, certainly droopiness में तो आपको 3 से 4 सेशन में फर्क दिखने लगता है, राइट।
आपको अगर किसी को कनेक्ट करना हो फॉर द सेशंस तो वो कैसे कर सकते हैं? आप किस तरह से कनेक्टेबल हो? सो नेहा, हम मास्टर क्लास कंडक्ट करते हैं और जिसमें विमेन मेन ऑल्सो दे जॉइन अस एंड उसके कुछ स्ट्रक्चर होता है मास्टर क्लास का, बट उस मास्टर क्लास में उनको 2 घंटे का होता है। उसमें उनको काफी इस चीज का आइडिया हो जाता है, उन्हें सब पता चल जाता है कि प्रोग्राम किस तरह से उनकी हेल्प करेगा, क्या क्या इश्यूज हैं जो हम ऑलरेडी रिजॉल्व कर चुके हैं, किस तरह से विदाउट एनी प्रोडक्ट्स एंड प्रोसीजर्स उनको अपने रिजल्ट्स, जिसके लिए वो शायद सालों वेट कर रहे थे, दिखने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि उस मास्टर क्लास में उनको पूरा साइंटिफिकली हम पूरा इंफॉर्मेशन देते हैं। तो जैसा बहुत सारी चीजें जैसे आज आपको पता चली है ना, उसी तरह से बहुत सारी चीजें उन्हें उस मास्टर क्लास में पता चलती हैं एंड फिर वहां से उनको उनके सॉल्यूशन दिखने लगते हैं। एंड इफ दे वांट फ्रॉम देयर दे कैन एक्चुअली जॉइन आवर रेगुलर सेशंस फ्रॉम देयर। सो थ्रू मास्टर क्लास दे कैन कनेक्ट। ये मोस्टली आप इंस्टा पे चलाते हैं? हाँ, मतलब ये जूम वेबिनार होते हैं हमारे, राइट, एंड या इसके बेसिकली हमारी पेड मास्टर क्लास होती है, बट आई मीन वी डिड नॉट प्लान फॉर इट, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपके व्यूअर्स कोई भी अगर चाहे कनेक्ट होना, हम उनको एक्चुअली एज अ गिफ्ट फ्रॉम आवर एंड, बिकॉज दे आर विद अस टिल नाउ, तो मतलब they are really interested, and I would really love to get connected with such kind of people who are ready to work on them and they are ready to learn. So उनके लिए हम उनको आपके प्रोग्राम के थ्रू एक गिफ्ट एक्सेस हम दे सकते हैं फॉर द मास्टर क्लास। उन्हें कुछ पे करने की जरूरत नहीं होगी। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय ऑडियंस आल्सो। सो वी हैव अ गिफ्ट फॉर द ऑडियंस। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड आफ्टर दैट you will get the link in your DM for the free master class for the holistic anti-aging. Thank you so much मैम for coming here, and I hope कि बहुत से लेडीज के लिए, बहुत से जेंट्स को एजिंग के जो प्रॉब्लम्स वो लोग फेस कर रहे हैं उसमें किस तरह से आपका प्रोग्राम, आपका होलिस्टिक अप्रोच काम करती है उसके बारे में जानने को मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच नेहा फॉर हैविंग मी एंड आई एंजॉयड माय टाइम थॉरली। एंड मुझे लगता है कि अगर आप इतना अच्छा प्रोग्राम, इतना अच्छा आप चैनल चला रहे हैं, एंड मुझे जान के खुद बहुत अच्छा लगा कि आप हर तरह के टॉपिक कवर कर रहे हैं, एंड उसमें समवेयर इफ दिस वाज मिसिंग एंड इट कुड कंप्लीट बिकॉज ऑफ मी, दैट्स रियली नाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक्स मैम। थैंक यू।